सो गाइस, जैसे कि मैंने बोला था कि अगली वीडियो पे मैं इसको ब्रीफ में डिस्कस करूंगा. सो हियर वी आर. सो वी आर टॉकिंग अबाउट द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया. तो सबसे पहले जो यूरोपियन कंट्री है वो पुर्तगाल आती है. ठीक है, फिर डच, ब्रिटिश, डेनिश, फॉलोड बाय फ्रांस. तो ये जो है मैंने थोड़ा सा डिटेल में पिछली वीडियो में बता दिया था, तो इसमें ज़्यादा नहीं बताऊंगा. अब इनके बारे में बताऊंगा क्या कब कैसे. ठीक है, वाई, वैन, वेयर. ठीक है, सो ये हम डिस्कस करने वाले हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं पुर्तगाल की. ठीक है, और मैंने पर्पस भी आपको बताया था. दे कम जस्ट बेसिकली बिकॉज ऑफ द पर्पस ऑफ गुड्स, यानी कि दे वांट टू डू ट्रेड विद इंडिया. ठीक है, सो दे केम हेयर बिकॉज इंडिया वॉज हाईली बेनिफिशियल इंडियन ट्रेड. ठीक है, एंड देयर वॉज अ लॉट ऑफ डिमांड ऑफ इंडियन गुड्स इन वेस्टर्न मार्केट एज वेल. ठीक है, सो गाइस दिस इज पोर्तुगाल. और पोर्तुगाल शुरू करने से पहले मैं आपको मैप में इसकी लोकेशन. सो गाइस पोर्तुगाल ये यहाँ पे रहा. ठीक है गाइस. सो गाइस, जैसे कि मैंने बोला था 1498 में ये आते हैं. अब ये कैसे आते हैं? ये पूरा का पूरा पुर्तगाल थोड़ी ना आता होगा. पुर्तगाल का एक बंदा था गाइस, वास्को डी गामा. ठीक है गाइस. तो 22 अप्रैल यानी कि 22 अप्रैल 1498 को ये यहाँ पे वास्को डी गामा जो है सी रूट के थ्रू वाया केप ऑफ गुड होप. ठीक है गाइस, केप ऑफ गुड होप. अब ये केप ऑफ गुड होप कहाँ पे है, कौन से कॉन्टिनेंट में? ये अफ्रीका में है. कहाँ है? अफ्रीका है. तो ये अफ्रीका यानी कि यहाँ से होते हुए आता है. ठीक है, केप ऑफ गुड होप. में मैप में इसकी भी लोकेशन दिखा देता हूँ आपको. सी गाइस, ये है हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट. और अफ्रीका के हम अगर सदर्न मोस्ट पार्ट में जाएंगे तो हमें दिखेगा साउथ अफ्रीका. और साउथ अफ्रीका में हमें यहाँ पे दिख रहा है केप टाउन. ठीक है गाइस, केप टाउन. ठीक है, सो दिस इज क्या, केप ऑफ गुड होप यहीं पे है. ठीक है, तो गाइज ये जो है वास्को दी गामा पोर्तुगीज सेलर है. ये यहाँ पे आता है, यहाँ पे वेट करता है, थोड़ा रुकता है, स्टे करता है, और यहाँ से फिर ये चलता है इंडिया की तरफ रुख मोड़ता है. अब देखिए पुर्तगाल जो ये है, ये रहा पुर्तगाल. ठीक है, यहाँ से अपनी सिप स्टार्ट करता है यू करके, ऐसे नीचे से ये ऐसे ऐसे जाता है. यहाँ पे ये वेट करता है. भाई लंबा सा रास्ता है तो वेट तो करेगा ही. ब्रेकफास्ट वगैरह करता है यहाँ पे. ठीक है, उसके बाद फिर जो है ये इधर पहुँच जाता है कैलिकट यानी कि करंट डे पे जो है कोचिन है ना, कोचिन यानी कि इधर जो है ये वाला पोर्शन जो है कैलकाटा जो कह रहे हैं, केरला वाला जो पोर्शन है यहाँ पहुँच जाता है. और किसकी हेल्प से पहुँचता है? सो गाइज ये पहुँचता है इब्न ए माजिद. ठीक है, इब्न माजिद. ठीक है, और इसको हम दूसरे नाम से क्या जानते हैं? अब्दुल माजिद. ठीक है गाइस, अब्दुल माजिद. अब देखिए सब सारे यूरोपियंस को पता है कि भाई भारत में जो है व्यापार बहुत अच्छे से होता है. अरब के संग इनका जो है व्यापार काफी अच्छे से होता है. अब देखिए आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये सी रूट से ही क्यों आए, है ना गाइस? तो ये सी रूट से ही क्यों आए? देखिए पुर्तगाल यहाँ पे ये चाहते तो क्या कर सकते थे, लैंड रूट से भी तो आ सकते थे गाइस. यहाँ से ऐसे घूम के जाते, इधर आते, इधर जाते. ठीक है, तो यहाँ से जाते और यहाँ से आके इंडिया पहुंच जाते. इसमें कौन सी बड़ी बात है? लेकिन सी रूट से क्यों है गाइस? क्योंकि ये था कि यहाँ पे जो अरेबियन कंट्रीज है इनकी मोनोपोली चलती थी. तो ये किसी को भी आने नहीं देते थे, कोई भी यूरोपियन कंट्रीज को आने नहीं देते थे इंडिया में ट्रेड करने के लिए. ये चाहते थे कि सिर्फ हम और हम ट्रेड करें इंडिया के साथ. तो इसलिए ये लोग काफ़ी परेशान थे सारे यूरोप वाले. तो ये लोग हुए परेशान और इन्होंने क्या किया, सी रूट की खोज की. अब देखिए जब ये वास्को दी गामा आया 1498 में, तो गाइज इससे पहले एक और बंदा आया. ठीक है, इससे पहले एक और बंदा आया, वो यहाँ रहता था. कहाँ रहता था? इटली में रहता था. उसका नाम है द फेमस क्रिस्टोफर कोलंबस. ठीक है, जिसने सेल की, वो भारत को खोज करने तो आया. ठीक है, पहले तो क्वेश्चन ही ये बनता था कि यार भारत मिलेगा कैसे, इसकी खोज करते. तो यहाँ से आया वो घूमते घूमते, वो ऐसे घूमते ही रह गया और वो पहुंच गया यहाँ नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका यानी कि अमेरिकन कॉन्टिनेंट में पहुंच गया. और उसे लगा कि भाई यहाँ पे एक ट्राइब रहती थी. ठीक है, तो उस ट्राइब को भी अपने संग लेके गया वो वहाँ पे वापस. ठीक है, और वहाँ पे बोला कि देखो मैं इंडिया की खोज कर दी है और क्या कि मुझे इंडिया मिल गया और यहाँ से मैं इन कुछ लोगों को लेके आया हूँ.
ठीक है। तो फिर वापस वो जाता है, उन लोगों को शिप में वापस लेके जाता है और भी अपनी सेना वीना लेके जाता है, तो वहाँ ऑस्ट्रेलिया में अमेरिका में बस जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्रिस्टोफर कोलंबस जो है 1492 में अमेरिका की खोज करता है, ठीक है। उसके बाद जो है अगला बंदा है वो वास्को डी गामा, ठीक है। वास्को डी गामा 22 अप्रैल 1498 को, ठीक है गाइस, 1498 को इंडिया पहुंचता है थ्रू द वे ऑफ केप ऑफ गुड होप, जो कि कहाँ है, अफ्रीका में है, साउथ अफ्रीका में, मैंने अभी आपको दिखाया था। और इब्ने माजिद एक बंदा होता है, इसकी हेल्प करता है, ठीक है। केप ऑफ गुड होप से इसे लेके जाता है कालीकट। कहाँ लेके जाता है? कैलीकट। कैलीकट कहाँ पे है गाइस? केरला, ठीक है। सो ये शॉर्ट ऑफ थिंग है। अब देखिए यहाँ कैलीकट में एक राजा होता है गाइस, जैमोरिन, ठीक है। क्या होता है? जैमोरिन, जैमोरिन, ठीक है गाइस, जैमोरिन। देखिए, और इसका वास्तव में नाम क्या होता है गाइस? इसे इंडिया वाले इसे बोलते हैं सैमुरी, सामुरी बोलते हैं। अब ये होता है पुर्तगाली, ठीक है। कौन? वास्को डी गामा होता है पुर्तगाली। अब इससे बोला नहीं जाता है सामुरी, तो ये सामुरी को बोलता है जैमोरिन, तो इसलिए इसका नाम हो गया जैमोरिन। तो ये फैक्ट है इसके पीछे, ठीक है गाइस। मैं पूरी बातें फैक्ट के संग बताता हूँ आप लोगों को। सो गाइस, ठीक है, जैमोरिन के पास पहुंचता है। अब क्यों पहुंचता है गाइस? इसके पास क्यों जाता है? ये होता है रिप्रेजेंटेटिव। कौन? ये वास्को दी गामा रिप्रेजेंटेटिव होता है कहाँ का? पुर्तगाल का जो राजा होता है ना, उसका क्या होता है, ये दूत होता है। वो भेजता है इसको कि जाओ इंडिया में देख के आओ कैसी व्यवस्था चल रही है वहां पे, मुझे ट्रेड करना है, हमें वहां पे ट्रेड करना है, हमें वहां से, हमने सुना है कि वो काफी समृद्ध देश है, काफी रिच प्रॉस्पेरस कंट्री है इंडिया, ठीक है। तो जाओ और वहां के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेके आओ, वहां के राजा से बात भी करके आना, हो सके तो वहां पे जाके ट्रेड करने की जो है तुम क्या बोलते हैं उसे, ट्रेड करने की परमिशन भी लेके आना, ठीक है। तो गाइस इस तरीके से यहाँ पहुंच जाता है जैमोरिन, जैमोरिन के वहां पे, ठीक है। तो ये जो जैमोरिन है इसका बहुत अच्छे तरीके से स्वागत करता है, क्योंकि देखिए इंडिया तो होते ही दिल वाले हैं, ठीक है। जो कोई भी जाता है तो भाई अच्छे से स्वागत करने में लग जाते हैं। तो इसने भी वैसे ही किया, इसने देखा फॉरेनर है, अब ऐसा तो नहीं मारेगा पीटेगा कि भाई तू क्यों आया, ऐसा तो कुछ भेदभाव वाला सीन है नहीं, ठीक है। तो ये काफी अच्छे से इसकी रिस्पेक्ट करता है, ठीक है। इसको बढ़िया करके इसका देखता है कि भाई फॉरेनर आया है, ठीक है। फॉरेनर आया है तो क्या करता है, शिप से आया है तो इसका अच्छे से स्वागत करता है, डिनर विनर लंच ब्रेकफास्ट सब करवाता है इसको, काफी अच्छी इसकी स्वागत करता है, ठीक है। बहुत ही खुश हो जाता है कि जो आ गया मेरे वहीं आ गया गाइस। इतना अच्छे दिल वाला होता है जैमोरिन, सॉरी मतलब सामुरी, जैमोरिन तो ये बोलता है ना, इसका नाम होता है सामुरी। फिर गाइस ये क्या करता है, इससे परमिशन ले लेता है, और जो जैमोरिन होता है इसको परमिशन दे भी देता है बहुत कम टाइम में, ठीक है, ठीक है। अब 1498 में जो ये आता है, और 2 साल बाद 1500 में, ठीक है, इस 1500 में ये क्या बना देता है, एक फोर्ट बना देते हैं पोर्तुगीज लोग, यहाँ पे फोर्ट बना देते हैं इंडिया के पे, अपना एक किला बना देते हैं, ठीक है गाइस। तो एक बार मैं इंडिया का मैप आपके सामने लेके आता हूँ, ठीक है गाइस। तो ये जो है हमें दिख रहा है केरला, ठीक है गाइस। ये जो है ये शॉर्ट जो पूरा पोर्शन है ये है केरला। तो यहाँ पे जो है रूल करता है कौन? जैमोरिन, ठीक है। और यहाँ पे आता है कौन? पोर्तुगीज जो है सेलर वास्को डी गामा, यहाँ पे आता है और इससे परमिशन ले लेता है कि भैया हमें आपके वहाँ ट्रेड करना है, क्या आप हमें परमिशन देंगे? तो इसे अलाउ कर देता है जैमोरिन, ठीक है, ठीक है गाइस। तो ये कैलीकट केरला, ठीक है, उस टाइम का कैलीकट। तो गाइस 2 साल बाद ये 1500 में फोर्ट बना देते हैं, और 3 साल बाद ये क्या करते हैं, अपने सिपाहीज को अपॉइंट कर देते हैं इस फोर्ट को देखने के लिए। और फिर वहां पे किंग पूछता है कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, फोर्टिफिकेशन क्यों कर रहे हो? तो जो है यहाँ पे इसको रीजन दिया जाता है कि भाई हम जो फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं बस अपनी सुरक्षा के लिए कर रहे हैं, ठीक है। सुरक्षा काहे से? क्योंकि हम जो भी ट्रेड वगैरह बनाते हैं, जो भी हम सामान वगैरह बनाते हैं, रॉ मटेरियल से हम यूज करते हैं, तो उसको क्या करते हैं, यहाँ पे चोरा चक्की होती है, चोरी वोरी कर लेते, तो उस डर से जो है हम इसको बनाते हैं, ठीक है। फोर्ट हमने बनाया है जस्ट फॉर, उसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये जस्ट हमारी सेफ्टी के लिए। अब गाइज ये आते हैं और ये अपने 3 ट्रेडिंग सेंटर खोल देते हैं इंडिया में। 3 ट्रेडिंग सेंटर, एक तो गाइज कैलीकट, ठीक है, दूसरा कोचिन, ठीक है, और तीसरा कहाँ पे खोलते हैं गाइज? कन्नौर। यहाँ पे अपने ट्रेडिंग सेंटर्स खोल लेते हैं, यानी कि यहाँ पे जो है एक फैक्ट्री टाइप की बनाते हैं, और क्या करते हैं यहाँ से जो है व्यापार वगैरह करना शुरू कर देते हैं। यहाँ से शिप्स में अपना सामान रखते हैं और यूरोप को ले जाते हैं यहाँ से। तो गाइस ये जो तीनों जो है ना, कैलीकट, कोचीन, कन्नौर, ये जो तीनों जो शहर हैं, ये गाइस केरला के अंदर ही आते हैं, ठीक है, ये यहीं आते हैं, कैलीकट, कोचीन, केरला, ठीक है। तो जो शिप आया था इनका, जो वास्को दी गामा आया था, वो कैलीकट में जो पोर्ट बंदरगाह बना था जहाँ पे शिप्स वगैरह रुकते हैं, वहां पे पहुंचा था, ठीक है गाइस। तो कैलीकट, कोचीन और कन्नौर।
तो गाइज अगर क्वेश्चन होगा कि फर्स्ट फैक्ट्री पुर्तगालियों की कहाँ थी, तो वो फर्स्ट फैक्ट्री पुर्तगालियों की जो थी कोचिन पे थी गाइज। कहाँ पे थी? कोचिन पे। कोचिन इज सिटी ऑफ केरला, ठीक है। और यहाँ पे कोचिन पे जो ये है क्या करते हैं, अपनी फर्स्ट फैक्ट्री डालते हैं और अपने यहाँ पे सिपाहीज वगैरह लाके रख देते हैं। मैंने बताया था ना 1500 में, तो गाइस ये कोचिन में ही करते हैं। उसके बाद 1505 ईयर आता है। सब मैं टाइमलाइन के हिसाब से चलूंगा, ठीक है। 1500 में जो है इन्होंने क्या किया, फोर्ट बनाया, ठीक है। 1498 में आए, परमिशन ली, ठीक है। और 1505 में देखिए अब क्या करते हैं, ये करते हैं अल्फोंसो दे एल्बुकर्क, एक बंदा होता है, इसको इस जो यहाँ पे इनने फोर्ट वगैरह कंपनी अपनी एस्टेब्लिश टाइप की होती है, उसका गवर्नर बना देते हैं। और वो बंदा कौन होता है, क्या नाम होता है, ठीक है गाइस, अल्फोंसो, ठीक है गाइस, अल्फोंसो, सॉरी गाइस, 1505 में गवर्नर बनाते हैं, उसका नाम होता है गाइस, ठीक है गाइस, तो उसका नाम होता है फ्रांसिस्को दे अल्मेडा, ठीक है। ये होता है फर्स्ट गवर्नर ऑफ पोर्तुगीज, ठीक है, यानी कि ये जो है देख रेख करता है कंपनी की। उसके बाद जो सेकंड गवर्नर होता है वो होता है गाइस अल्फोंसो दे एल्बुकर्क, और इसका टाइम पीरियड होता है गाइस 1509 से, ठीक है गाइस, तो इसका टाइम पीरियड होता है अल्फोंसो दे एल्बुकर्क का 1509 से 1515 में। अब देखिए आगे आगे क्या घटना घटती है, मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस ये वाला जो सेकंड गवर्नर होता है ना इनका, ये काफी चतुर चालाक, एक चतुर नार बड़ा होशियार, वो वाला होता है ये सीन इसका, ठीक है। ये काफी एम्बिशियस होता है, ठीक है। तो इसे ही वांट्स मोर एंड मोर। तो ये क्या करता है गाइस, ये करता ये है कि 1510 में यानी कि इन द ईयर, अब देखिए टाइम पीरियड तो इसका है ना 1509 से 1515, तो 1510 में, तो गाइस 1510 में ये गोवा को कैप्चर कर लेता है, यानी कि ही कैप्चर्स गोवा। अब ये गोवा देखिए इंडियन मैप में, अब गोवा तो सब जानते ही ना कहाँ पे यार, ये भी कोई बताने की चीज़ तो है नहीं, ठीक है। जो छोटा सा स्टेट है ना, स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, ये गोवा है, ठीक है। यहाँ पे जो है कौन रूल करते थे उस समय, बीजापुर के सुल्तान, यानी कि सुल्तान ऑफ बीजापुर, ठीक है, ठीक है गाइस, तो सुल्तान ऑफ बीजापुर से ये युद्ध करता है और इस गोवा को कैप्चर कर लेता है। यहाँ पे भी अपने क्या है, कंपनी अपनी बनाता होगा, ट्रेड वेड करता होगा, एक गोडाउन खोलता होगा, ठीक है। यहाँ पे जो है अपनी शिप्स लेके आता होगा। तो इस तरीके से गोवा कैप्चर कर लेते हैं गाइस। और हम देखते हैं ना गोवा में अभी भी जो है बहुत सारे पुर्तगाली लोग रहते हैं। 1961 तक इंडिया में पुर्तगाली लोग रहते, ठीक है। तो अब गाइस इसका एक इंपॉर्टेंट काम ये है, अल्फोंसो दे एल्बुकर्क का, ये स्टार्ट कर, ठीक है गाइस, ये स्टार्ट करता है, ये देखिए ब्लू वाटर पॉलिसी। अब देखिए ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है। ब्लू वाटर पॉलिसी गाइस ये है कि देखिए इंडिया की लोकेशन अगर हम देख रहे हैं, ठीक है, ये जो इंडिया है, इंडिया की लोकेशन हम ये देख रहे हैं, तो ये इस एरिया पे आता है। तो ये क्या करता है कि ये जो नीचे वाली एरिया है ना, ये इंडियन ओशियन, और इधर जो है अटलांटिक ओशियन, ठीक है गाइस, तो इस पे क्या करता है, कब्जा कर लेता है, यानी कि यहाँ पे जो है बाकी शिप्स को नहीं आने देता है, अपने एक पोर्ट कायम कर लेता है और जो है अपनी मोनोपोली क्रिएट कर लेता है, ठीक है। कौन? ये यहाँ के मतलब पोर्तुगीज के जितने भी गवर्नर होते हैं अपनी सेना के संग कर लेते हैं। तो ये होती है ब्लू वाटर पॉलिसी, यानी कि डायरेक्टली कंट्रोलिंग इंडियन ओशियन एज वेल एज अरेबियन ओशियन, ठीक है, सॉरी अटलांटिक बोल दिया मैंने गलती से, अरेबियन ओशियन, ठीक है, अरेबियन ओशियन एज वेल एज इंडियन ओशियन पे डायरेक्ट कंट्रोल कर लेना पुर्तगाली लोगों का, वो है ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक है। अब वो ऐसा क्यों करते हैं, ताकि अगर और भी आएंगे तो वो क्या करेंगे, इंडिया में आएंगे, और इंडिया तो सोने की चिड़िया है ही, तो वो वहाँ पे बसेंगे, वहाँ से ट्रेड करेंगे। और ये बिल्कुल नहीं चाहते थे पुर्तगाली लोग, ये चाहते थे कि हमारी मोनोपोली रहे। मोनोपोली मतलब हमारा ही एक तरफा रहे, कोई हमारे अलावा कोई दूसरा हो ही ना मार्केट में, ठीक है। और गैस एक फैक्ट और बताता हूँ, ये क्या करता है, एबोलिशन ऑफ सती कर देता है। क्या करता है, यानी कि जो सती प्रैक्टिस चल रही होती है ना, एक गंदी सी हमारे वहाँ रीति, तो एबोलिशन ऑफ सती, ठीक है गाइज, ठीक है गाइज। अब हम देख रहे हैं ये जो मैंने नाम यहाँ पे लिखा है, नीनो दा कुना, ये कौन है गाइज, ये अगला गवर्नर बनता है पुर्तगाली लोगों का। देखिए सबसे पहले फ्रांसिस्को दे अल्मीडा, ठीक है, 1505 में, ठीक है। उसके बाद अल्फोंसो दे एल्बुकर्क 1509 से 1515, फिर इसको सक्सीड करता है नीनो दे कुना, ठीक है। अब देखिए ये क्या करता है, तो गाइज ये क्या करता है, ये जो है पुर्तगाली लोग अपनी कैपिटल बना लेते हैं गोवा पे, ठीक है गाइज, ये जो है गोवा को अपनी कैपिटल बना लेते हैं, इसको कन्क्वायर करने के बाद अपनी कैपिटल बना लेते हैं। अब ये नीनो दा कुना क्या करता है, ये गोवा से शिफ्ट कर देता है अपनी कैपिटल, सॉरी मतलब कोचिन पे जो इनकी कैपिटल होती है, कोचिन पे जहाँ पे आते हैं सबसे पहले, तो वहाँ पे कैपिटल बनाते हैं, और वहां से ये अपनी कैपिटल शिफ्ट कर देता है यहाँ गाइस, गोवा ट्रांसफर कर देता है कैपिटल, नीनो दी कुना, ठीक है। तो गोवा किसने ट्रांसफर की अपनी कैपिटल पुर्तगाली लोगों में से, तो वो है जो तीसरा गवर्नर होता है इनका, नीनो दी किना, ठीक है। और गाइस ये इंपॉर्टेंट काम करता है ये 1530 में, ठीक है, 1530 AD में। अब गाइस जो ये होता है ना नीनो दी कुना, ठीक है, तो ये जो नीनो दी कुना है,
ये इससे भी ज्यादा एम्बिशियस होता है, ये अपनी नजरें देखता है दमन और दीव में, ठीक है गाइज। दमन और दीव को ये कैप्चर भी कर लेता है गाइज, दमन और दीव को ये कैप्चर भी कर लेता है। कौन से ईयर में करता है गाइज? तो हम सीधा टाइमलाइन चल रहे हैं ना, 1505, 1500, 1509, 1550, 1510। तो गाइज 1530 में, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये वो उसको 1530 में गोवा शिफ्ट कर देता अपनी कैपिटल, ठीक है, कहाँ से? कोचिन से। तो उसके बाद 1539 में, ठीक है गाइस, 1530 में तो गोवा कैपिटल शिफ्ट करता है। 1539 में तो गाइस दमन एंड दीव पे जो है 1539 पे ये क्या कर लेता है, अपना अस्तित्व, अपना कब्जा जमा लेता है, अपना कैप्चर कर लेता है इसको, दमन और दीव को। और दमन और दीव मैप में होगा कहाँ, सोचा आपने? सो गाइस जो दमन और दीव की जो एग्जैक्ट लोकेशन है ना गाइस, ये हमें गुजरात, ये महाराष्ट्र, तो यहाँ पे जो है एक सी पोर्शन वाला जो है एक आइलैंड टाइप का पड़ता है दमन और दीव। वो जो है क्या है, इंडियन टेरिटरी के अंदर आता है, ठीक है। और इंडियन टेरिटरी की यूनियन टेरिटरी में है, यानी कि दमन और दीव है, दमन और दीव जो है यूनियन टेरिटरी है। तो यहाँ पे जो है कौन, ये नीनो दी कुना जो है यहाँ पे इसे कन्कोर कर लेता है 1539 में, ठीक है गाइस, 1539 में, 1539 में, ठीक है गाइस। मैं आपको और स्पेसिफिक दिखा देता हूँ इसकी दमन और दीव की लोकेशन, ठीक है गाइस। तो ये है, देखिए, ये हमारा ऊपर गुजरात, ये नीचे महाराष्ट्र, मुंबई, ठीक है, नासिक, और ये सूरत के नीचे, ठीक है गाइस। यहाँ पे जो आपको रेड वाली लोकेशन दिख रही थी ना, अभी यहाँ पे मैंने दिखाई थी, तो वो था दमन और दीव। तो गाइस अगर मोर स्पेसिफिक जाएंगे तो ये जो दोनों है अलग अलग पोर्शन है, दीव और दमन, ठीक है। इन दोनों की डेट जो कन्क्वायर करने की ये भी अलग अलग है। तो गाइस दीव को ये 1535 में कवर करता है और दमन को ये कन्क्वायर करता है 1539 में, ठीक है। तो इस हिसाब से जो ये जो वाला गवर्नर है इनका, पुर्तगालियों का गवर्नर है कौन, नीनो दी कुना, तो ये 1535 में दीव को कन्क्वायर कर लेता है, कब्जा कर लेता है, और 1539 में दमन पे कब्जा कर लेता है, ठीक है गाइस। तो गाइस अभी तक हमने देखा कि सारा जो है एक तरफा जो राज चल रहा है पुर्तगालियों का, ठीक है। पुर्तगाली एक ऐसी यूरोपियन कंट्री है जो इंडिया में खुल के तबाही मतलब मचा रही है, ट्रेड कर रही है, एकदम बढ़िया बढ़िया मोनोपोली चल रही है भाई, ठीक है। अभी कोई ब्रिटिशर्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है, ना कोई फ्रांसीस का कॉन्सेप्ट है, ना कोई डचेस का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये पूरा जो है 1500 से 16, यानी कि अगर हम बोलें 16 सेंचुरी जो है पूरा पुर्तगालियों के अंदर है भाई, साफ सी बात तो ये है। अब गाइज 17 सेंचुरी स्टार्ट होती है, यानी कि 1600 से लेके 1700 का टाइम पीरियड, दैट इज कौन सी सेंचुरी, 17 सेंचुरी, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं तमाम अदर यूरोपियन कंट्रीज लाइक डच, ब्रिटिशर्स, फ्रांस, ठीक है। तो ये सब आते हैं इस टाइम पीरियड में। तो अब इस टाइम पीरियड में पुर्तगालियों का भी तो कुछ काम धाम रहा होगा ना। तो गाइस एक चीज मैं आपको बताना भूल गया था कि 1515 में जो मैं बात कर रहा था अल्फोंसो द एल्बुकर्क ना, तो गाइस 1515 में इसकी डेथ हो जाती है, अल्फोंसो द एल्बुकर्क की, ठीक है। तो तब जाके जो है अगला जो इसको सक्सीड करता है नीनो दे कुना आता है, ठीक है, और वो ये सब काम करता है, ठीक है गाइस। और जो मैंने आपको बताई थी ब्लू वाटर पॉलिसी कौन स्टैब्लिश करता है, यही गाइस अल्फोंसो द एल्बुकर्क करता है ना। तो इसको अगर हम हिंदी में बोलेंगे तो हिंदी वाले बच्चों के लिए तो ये है कि इसको हम बोलते हैं सामुद्रिक जल नीति, सामुद्रिक जल नीति, ठीक है गाइस, ठीक है, समुद्रिक जल नीति। गाइस अब जो ये मैंने आपको 17 सेंचुरी बताई थी 1600 से लेके 1700 के टाइम पीरियड के बीच में, ठीक है गाइस। तो 1602 में कौन सी आती है जो अगली यूरोपियन कंट्री है जिसको हम अब पढ़ने वाले नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, डच, ठीक है। तो डच लोग आते हैं, तो डच लोग आते हैं 1602 में। और टाइम पीरियड और क्या होता है इस पे, तो गाइस जो डच आते हैं तो वो देखते हैं कि भाई जो वेस्टर्न साइड पे हमें दिख रहा है यहाँ पे तो सारे पुर्तगाली लोग बसे हुए हैं। और गाइस पुर्तगाली लोग कहाँ कहाँ बसे होते हैं इसके अलावा, कैलिकट, कोचिन, है ना, उसके अलावा और कहाँ कहाँ बसे होते हैं गाइस, वो क्या करते हैं अपने इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर्स बना लेते हैं क्वेलोन में, ठीक है, कन्नूर, कोची, ठीक है, ये सारे उनके इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर्स होते हैं। तो अब ये जो डच लोग आते हैं नेदरलैंड वाले, ये देखते हैं कि यहाँ तो सारे इनका दबदबा चल रहा है भाई, यहाँ तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ये लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ से अपना जब आते हैं इंडिया की तरफ अपने शिप में आते हैं, तो यहाँ क्या कर लेते हैं अपना शिप मोड़ लेते हैं गाइस, मोड़ लेते हैं और इधर ईस्टर्न साइड पे चले जाते हैं। तो ये था डच। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अच्छे से बताऊंगा, वीडियो हो रही है लंबी। सो और गाइस इसी टाइम पीरियड में यानी कि 17 सेंचुरी में ब्रिटिशर्स भी आते हैं, ठीक है गाइस।
तो गाइस एक चीज मैं आपको पहले बताना भूल गया था, ये जो है ना विक्रमा, तो विक्रमा का करके एक टाइटल देता है जैमोरिन, जो कैलिकट का रूलर होता है ना, तो किसको देता है टाइटल, उसको देता है गाइस वास्को डी गामा को, बोलता है कि विक्रमा की उपाधि देता है, ठीक है, किसको, उसको जो फॉरनर आया होता है, पोर्तुगीज आया होता है, कौन, वास्को डी गामा, फर्स्ट यूरोपियन टू कम इंडिया, ठीक है। इस तरीके से जो है पुर्तगाल अपना जो पूरा का पूरा रूल इंडिया में कायम कर ले, मतलब जो है ईस्ट वेस्टर्न कोस्ट पे जो है अपना पूरा रूल कायम कर लेते हैं। अब देखिए गाइस एक इंपॉर्टेंट डेट मैं आपको और बताता हूँ गाइस, तो ये देखिएगा 1631, तो गाइस 1631 में देखिए मुगल एम्परर होता है, ठीक है, शाहजहां रूल कर रहा होता है उस समय, मुगल बादशाह होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये देखता है कि भाई ये तो तमाम चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है, मतलब इतना कुछ काम कर रहे हैं और मुझे बिल्कुल भी मतलब ये एक इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, जो मन कर रहे हैं इनका वो कर रहे हैं, ठीक है। तो गाइस 1631 में ये हुगली रिवर जो है यहाँ से यहाँ बहती है वेस्ट बंगाल में, ये वेस्ट बंगाल है, ये बांग्लादेश है, ठीक है। तो हुगली रिवर के पास पे जो है औरंगजेब जाता है और इनको पुर्तगाल लोग को हरा देता है, ठीक है, एक डिफीट कर देता है। देखिए भाई औरंगजेब तो पूरे इंडिया का बादशाह है ना, तो इनकी क्या ऐसी हैसियत की जो औरंगजेब को हरा पाए। अब ये क्यों हराता है गाइस, तो ये देखता है कि ये जो है उथल पुथल ज़्यादा कर रहे हैं, यहाँ तो ये कर ही रहे हैं कांड, और यहाँ भी पहुँच गए, अभी इस एरिया में भी पहुँच गए गाइस, यहाँ भी ये कुछ ना करना चाहते, तो इनको सबक सिखाने के लिए ये क्या करता है, जाता है, इनको लड़ाई करता है इनके खिलाफ और इन्हें हरा देता है गाइस, इनमें सबक सिखाता है कि बेटा अपनी हद में रहो, वरना जहाँ से आए हो वहीं भेज दिए जाओगे, समझो, ठीक है गाइस। तो अब हम देख रहे हैं क्योंकि वेस्टर्न साइड पे तो इनका कब्जा हो ही गया, यहाँ कैलिकट गोवा वगैरह इनने सब कन्क्वर कर लिया, तो गाइस जाहिर सी बात है जो मैंने अभी आपको लोकेशन दिखाई थी दमन और दीव, ठीक है, ये मुंबई महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है गाइस। तो ये क्या करते हैं अब, देखिए 1631 में ये हुआ, एक इंसिडेंट और होता है 1661 में, ठीक है गाइस, क्या होता है कि अब ब्रिटिशर्स तो आ ही गए हैं 17th सेंचुरी में, तो ये क्या है, यहाँ का जो राजा है ना पुर्तगाल का, गाइस जो ये देखिए, ये जो पुर्तगाल है ना, पुर्तगाल का जो हमें राजा है, पुर्तगाल का उस समय राजा होता है 1661 पे, जो पुर्तगाल का किंग होता है, ठीक है। तो ये होता है हेनरी जॉन 4, ये पुर्तगाल का उस समय किंग होता है, तो और उस समय ब्रिटेन का किंग यानी कि गाइस, तो 1661 की हम बात कर रहे हैं, 1661 की, तो उस समय पुर्तगाल का जो राजा होता है हेनरी जॉन 4 होता है, और ब्रिटेन का जो राजा होता है चार्ल्स सेकंड होता है। अब होता क्या है 1661 में, जो पुर्तगाली लोग तो उनका कब्जा होता ही है, कहाँ है ना गाइस, इनका कब्जा तो होता ही है मुंबई वाली साइड पे, तो ये क्या करते हैं, हेनरी जॉन 4 और चार्ल्स सेकंड आपस में एक समझौता करते हैं। समझौता क्या करते हैं गाइस, चार्ल्स सेकंड को जो है हेनरी जॉन 4 की सिस्टर पसंद आ जाती है, जिसका नाम होता है कैथरीन ब्रिगेंजा, ठीक है गाइस, कैथरीन ब्रिगेंजा। सो इस कैथरीन ब्रिगेंजा से शादी कर लेते हैं कौन गाइस, ये चार्ल्स सेकंड, इसकी सिस्टर होती है, हेनरी जॉन की सिस्टर होती है ये हेनरी जॉन 4 की, ठीक है, इस हेनरी जॉन 4 की सिस्टर होती है कौन, कैथरीन ब्रिगेंजा, और इसकी शादी हो जाती है चार्ल्स सेकंड जो यानी कि ब्रिटेन का प्रिंस होता है, तो इनके बीच में एक डिप्लोमेटिक रिलेशन बन जाते होंगे, जाहिर सी बात है। तो इस हिसाब से ही क्या करते हैं पुर्तगाली लोग, जो इस चार्ल्स सेकंड को बॉम्बे एज अ डाउरी गिफ्ट कर देते हैं, ठीक है गाइस, बॉम्बे एज अ डाउरी दहेज के रूप में बॉम्बे सौंप देते हैं। तो देखिए गाइस ऐसे ऐसे करके क्या ब्रिटिशर्स भी जो है इनका भी, इनके अंदर भी जो है काफ़ी सारी टेरिटरीज आ रही हैं, तो वो अगले जब मैं ब्रिटिशर्स बताऊंगा तो तब बताऊंगा गाइस। ये सब थी सारी इन्फॉर्मेशन पुर्तगालियों के बारे में, ठीक है। अब जो अगली कंट्री जो आने वाली है गाइस वो है डच यानी कि नेदरलैंड, और नेदरलैंड कहाँ पे लोकेशन मैंने आपको बताया अच्छे से, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड आई होप कि you all are enjoying this video, so please do like, share and subscribe for this video, and please do mention in the comment section all about your queries and each and everything whatever you want to ask from me, ठीक है, and I'm always there for you 24/7 for you guys, so please do like, share and subscribe, it's my humble request and it will motivate me to make further videos for you guys, okay। तब तक के लिए बाय बाय, बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, ठीक है, और उसमें हम बात करेंगे एडवेंट ऑफ ब्रिटिशर्स हम शुरू करेंगे, और साथ में उससे पहले जो डचेस वगैरह आते हैं उसको भी हम उसमें पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है गाइस, बाय बाय।